हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी यानी एस स्टडी क्लब। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी सभी शिफ्ट में पूछा गया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा हुआ डस्टिन जो है वह माइक का बेटा है और जो बिल है वो बॉब के बेटे का नाम है, और जो बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है वह माइक का भाई है। और डस्टिन का बिल से क्या संबंध है? देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, मित्र है कि भाई का बेटा है कि पिता का भाई है कि पिता के भाई का बेटा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हमें मेल को दिखाना है तो मेल को दिखाने के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम फीमेल को दिखाएंगे तो उसके लिए हम गोले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें फीमेल है ही नहीं है तो उसको हमें गोले का काम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, डस्टिन जो है माइक का बेटा है, यानी कि माइक क्या है, फादर है किसका, डस्टिन का, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कर देंगे, माइक कर देंगे। अब माइक क्या है, फादर है किसका, डस्टिन का, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, डस्टिन कर देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा डस्टिन। पूरा नाम नहीं लिखते हैं हम, इसमें केवल डी बस बना देते हैं, डस्टिन का डी बना देते हैं, माइक का एम बना देते हैं, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है बिल बॉब के बेटे का नाम है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसकी क्या करेंगे, इसकी अगली वाली लाइन पढ़ लेंगे, उसी में फंसे नहीं रहेंगे। देखो क्या है, बॉब के पिता का जो बेटा है ना वह एलेक्स है, और एलेक्स क्या है, माइक का भाई है। यानी कि यहाँ पास पता चल गया कि जो एलेक्स है ना वह क्या है, माइक का भाई है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, बॉब के जो पिता का बेटा है वह एलेक्स माइक का भाई है, बॉब के पिता का बेटा यानी कि जो बॉब है जो एलेक्स है वो माइक है, ये आपस में भाई भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बॉब भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इनका भाई ही है, ठीक है। ये सभी आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो यहाँ पास पहली वाली लाइन दिया हुआ है, बिल जो है वो बॉब के बेटे का नाम है, यानी कि ये भी पता चल गया कि जो बिल है वह क्या है, बॉब का बेटा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, ठीक है ना। ये कह रहा है डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, तो यहाँ पास पूरा तो सॉल्व हो गया ना हमारा। देखो क्या है कि जब ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, जब ये आपस में भाई भाई ही हैं, अब इनका पिता देखो, इनका पिता तो कोई भी हो सकता है, डस्टिन और ये जब आपस में भाई भाई हैं तो ये देखो, ये तो अंकल हो सकता है, ये तो फिर बड़े पापा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है, भाई का बेटा है, ठीक है ना। यानी कि डस्टिन के पिता के भाई का बेटा है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन में दिया था पिता के भाई का बेटा, ठीक है ना। अब पिता के भाई का बेटा इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, डस्टिन क्या है, बेटा है, इसके पिता क्या है, एम है। अब ये सभी भाई भाई हैं तो इनके भाई का बेटा है, ठीक है ना। तो पिता के भाई का बेटा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर इस तरह का जो क्वेश्चन है प्लस माइनस एट द रेट वाला अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें लास्ट वाला देखना होता है, ठीक है, इसे देखना होता है। तो इसे देखते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है, देखिए एम एट द रेट टी माइनस एन एट द रेट वी प्लस आर, ये हमें शो करना है, ठीक है। और बताना है कि वी का एम से क्या संबंध है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन ही देखना है, क्वेश्चन के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक। देखो क्या कह रहा है, एम एट द रेट टी, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे इसमें कह रहा है एक्स एट द रेट वाई, का मतलब है वाई का बेटा एक्स है, ठीक है। यानी कि जो टी क्या है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, एम एट द रेट टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी क्या है आपका, ये जो टी है वह क्या है, ये तो मदर होगा, ये फादर होगा, इसका बेटा कौन है, इसका बेटा है एम, ठीक है। बेटा है यानी कि ये मेल है, मेल है तो इसको क्या करेंगे, मेल है तो इससे कैसे शो करेंगे, मेल है तो हम उसको स्क्वायर से शो करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, टी माइनस एन, ठीक है, क्या है, टी माइनस एन, यानी कि माइनस वाला देखेंगे इसमें एक्स माइनस वाई का अर्थ है वाई की पत्नी एक्स है, ठीक है, वाई की पत्नी एक्स है, यानी कि ये जो टी है ये क्या है, पत्नी हो गई। तो क्या करेंगे, इसको गोले से दर्शा देंगे, किसकी पत्नी है, एन की पत्नी है, यानी कि एन क्या है, मेल है, मेल है तो क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर से शो कर देंगे, ठीक है। अब वो पति पत्नी है ना, सॉरी पति पत्नी है तो क्या कर देंगे, उसको इस साइन से हम दिखा देंगे, आधे गोले से, ठीक है। उसको जो है हम आधे गोले से दिखा देंगे, नहीं एक ही साइन में क्या कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टी जो है एन की पत्नी है, यानी कि ये क्या है, मेल है। अब फीमेल है तो उसको गोले से दर्शा देंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, एन एट द रेट वी, ठीक है। अब क्या करें, एन एट द रेट वी, वही मतलब है
यानी कि क्या है, y का बेटा x है, यानी कि जो n है वह किसका बेटा है, x का बेटा है, यानी कि हमारा जो है v का बेटा है। ठीक है, अभी ये हमें नहीं पता है कि ये जो है मेल है कि फीमेल है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है, p प्लस आर का मतलब क्या है कि x प्लस वाई का अर्थ है y की बेटी x है। ठीक है ना, यानी कि जो v है वो पता चल गया कि वो फीमेल है, लेकिन किसकी बेटी है, वो r की बेटी है। ठीक है, क्या है वो, r की बेटी है। वो क्या है, r की बेटी, समझ गया ना, वो है r की बेटी। अब r का हमें पता नहीं है जेंडर की, वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, लेकिन हमारी ये पूरे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमें v और m का संबंध बताना है। ठीक है, v का और m से देखो, m के फादर मदर ये दोनों हैं, ये मदर हो गई, ये फादर हो गए। अब ये फादर की क्या हो गई, ये क्या है, माँ है। ये माँ का मतलब क्या है, दादी है। m का क्या हो गया संबंध, दादी है, यानी कि ये क्या है, दादी है। ठीक, दादी यानी कि ग्रैंड मदर, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।